जिंदगी की उलझनों से सुकून और राहत मिलेगी इन बातों से। जिंदगी में तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसे आना शुरू ना हो जाएं। एक रिपोर्टर ने एक्टर पंकज त्रिपाठी से पूछा कि सर, मैंने सुना है बचपन में आपका सपना था कि मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, तो फिर आप अभिनेता कैसे बन गए? पंकज जी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया, इस वजह से मैं एक्टर बन गया। अगर मेरे पिता के पास उतने पैसे होते और अगर वो मुझे 10वीं से पहले ट्रैक्टर दिलवा देते तो आज मैं खेती कर रहा होता, लेकिन गरीबी की वजह से मुझे ट्रैक्टर नहीं मिल पाया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। कभी कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती है तो उस समय दुख होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि अच्छा हुआ कि वो नहीं हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है, यदि आज आपको मन का नहीं मिल रहा तो उदास मत होइए। किस्मत आपकी उम्मीद से लाख गुना ज़्यादा देने वाली है, थोड़ा सब्र करें। एक व्यक्ति एक महिला के पास गया जो भविष्य बताती थी। महिला ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अमावस्या तक मर जाओगे, तुम्हारा दिल काफ़ी कमज़ोर है। वो आदमी घर आया और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसके परिवार वालों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, उस महिला की बात पर यकीन मत करो। लेकिन इस आदमी ने कहा, नहीं, वो महिला कभी झूठ नहीं बोलती, उसने सच बताया है। वो आदमी दिन रात बस वही बात सोचता रहा और ठीक अमावस्या वाले दिन उसकी मौत हो गई। और कमाल की बात यह है कि उस व्यक्ति को उस महिला से मिलने से पहले एक भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उस महिला की बात सुनकर रात दिन वो सोचता रहा कि मेरा दिल कमज़ोर है, और दिल के दौरे से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। इसी तरह आप अगर किसी बात को मन में बैठा लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो वो बात सच होने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार खुद को अपना गोल याद दिलाओ, फिर आपको उस गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। अमेरिका में एक कैदी को मौत की सज़ा सुनाई गई। वैज्ञानिकों ने सरकार से कहा, हम इस व्यक्ति पर प्रयोग करना चाहते हैं। उस कैदी को बताया गया, तुम्हें मौत एक जहरीले सांप से कटवा कर दी जाएगी। उस व्यक्ति की आंखों पर एक पट्टी बांध दी गई और कुर्सी से उसे बांध दिया गया और सांप की जगह उसे 2 सेफ्टी पिन चुभाई गई और कैदी की कुछ ही सेकंड में मौत हो गई। और जब उस कैदी का पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसके शरीर में सांप के जहर के समान जहर पाया गया। अब ये जहर कहाँ से आया? ये जहर उसके मन ने ही बनाया था। आपके हर थॉट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपके शरीर में एक एनर्जी बनाते हैं। उसी एनर्जी के हिसाब से आपका शरीर काम करता है। किसी व्यक्ति की 75% बीमारियों की वजह उसके नेगेटिव विचार होते हैं। आप जैसा अपने आप को मानोगे, आप वैसे ही बनते चले जाओगे। दुनिया के महान फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो के बेटे ने उनसे आईफोन की जिद की, लेकिन रोनाल्डो ने मना कर दिया। रोनाल्डो ने कहा, मैं नहीं चाहता उसे हर चीज़ आसानी से मिल जाए जो वो चाहता है। मैं उसे एक ही चीज़ देना चाहता हूँ, वो है एक अच्छी शिक्षा, ताकि वो इस लायक बन सके कि वो मनचाही चीज़ खुद ले सके। दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है, अफसोस आजकल के माता पिता बच्चे का हर शौक़ पूरा कर देते हैं, फिर यही आदत बाद में बच्चे के बिगड़ने का कारण बनती है। फिर माँ बाप कहते हैं, हमने अच्छी परवरिश की थी, लेकिन बच्चा गलत रास्ते पर कैसे निकल गया।
बच्चे को लायक बनाने पर ध्यान दीजिए, उसके शौक़ पूरे करने पर नहीं। दुनिया के महान कॉमेडियन मिस्टर बीन को बहुत से टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें स्पीकिंग डिसऑर्डर की बीमारी थी। वो शब्दों को ठीक तरह से बोल नहीं पाते थे। बहुत जगह ना सुनने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज वो दुनिया के महान कलाकारों में से एक हैं। उनका कहना है, आपकी शक्ल सूरत परिस्थिति जैसी भी हो, बस आपको अपने सपनों से प्यार होना चाहिए, फिर आपको दुनिया की कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर ज़रूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के ज़रिए कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन ब दिन बर्बाद कर रहा है। इंटरनेट की ताकत। अमेज़न के पास कोई स्टोर नहीं है, ओला के पास खुद की कोई कार नहीं है, ओयो के पास खुद का कोई होटल नहीं है, यूट्यूब खुद कोई कंटेंट नहीं बनाता, नेटफ्लिक्स का कोई टीवी चैनल नहीं है, बिटकॉइन का कोई फिजिकल कॉइन नहीं है, ज़ोमैटो का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, गूगल कोई भी आर्टिकल पोस्ट नहीं करता। इंटरनेट का यूज़ करके लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। महान रेसलर द रॉक कहते हैं, 1995 में मेरी जेब में सिर्फ $7 थे और मैं सिर्फ 2 चीज़ें जानता था। पहली ये, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, और दूसरी, मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूँगा। और आज द रॉक रेसलिंग की दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, ये मायने नहीं रखता कि अभी आपकी क्या हैसियत है। अगर आप ये ठान लें कि आप अपने हालातों को बदल सकते हैं, तो यकीन मानिए ऐसा एक दिन ज़रूर होगा। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।